Dear students, today in the class of System Analysis and Design, we will study about the user interface design. It is the most important topic. Please study carefully. First of all, we see that what is user interface design. User interface is the front-end application view to which user interact in order to use the software. किसी भी सॉफ्टवेयर या सिस्टम को जब यूज़र यूज़ करता है तो जो सबसे पहला फ्रंट एंड व्यू है, मतलब जो उसके सामने डिस्प्ले होता है यूज़र के सामने, यूज़र जिससे पहली बार रूबरू होता है, जिस स्क्रीन से, जिस डिस्प्ले से, जिस व्यू से, वो व्यू हमारा यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन या यूज़र इंटरफेस कहलाता है। ठीक है, ये है फ्रंट एंड एप्लीकेशन व्यू, यानी किसी भी एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर के या सिस्टम का जो फ्रंट एंड व्यू है, यानी कि जो पहली बार यूज़र जिससे इंटरेक्ट होता है या सबसे पहले यूज़र उसी से इंटरेक्ट होता है और उसी पर वर्क स्टार्ट होता है, वो हमारा यूज़र इंटरफेस कहलाता है। यूज़र कैन मैनिपुलेट एंड कंट्रोल द सॉफ्टवेयर एज वेल एज हार्डवेयर बाय मीन ऑफ यूज़र इंटरफेस। यूज़र जहाँ से सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को मैनिपुलेट कर सके और कंट्रोल कर सके, वो एरिया यूज़र इंटरफेस कहलाता है। इनका कहने का मतलब है यूज़र कैन मैनिपुलेट एंड कंट्रोल। यूज़र मैनिपुलेट भी कर लेता है और कंट्रोल भी कर लेता है सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को, किसके थ्रू? यूज़र इंटरफेस के थ्रू। टुडे यूज़र इंटरफेस इज़ फाउंड एट ऑलमोस्ट एवरी प्लेस वेयर डिजिटल टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट। इनका कहने का मतलब आजकल जहाँ भी आप टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है, जहाँ भी डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है, वहाँ आपको यूज़र इंटरफेस मिल जाएगा। इसका एग्जाम्पल, आप एटीएम में पैसे निकालने जाते हैं तो एटीएम की जो स्क्रीन है वो क्या है? यूज़र इंटरफेस। ठीक है, आप रजिस्ट्रेशन जैसे करते हैं किसी भी वेबसाइट पर, तो वेबसाइट का जो व्यू है पहला, वो क्या है? यूज़र इंटरफेस। अगर आप रेलवे का टिकट बुक करते हैं, रिजर्वेशन करते हैं, तो पीएनआर चेक करने के लिए आप स्टेशन पर लगे हुए सिस्टम पर जाते हैं, तो जो व्यू आपको दिखता है वो क्या है? आपका यूज़र इंटरफेस। यानी ऐसा डिजिटल टेक्नोलॉजी में ऐसा प्लेटफॉर्म या ऐसा व्यू जिससे यूज़र इंटरेक्ट हो, रूबरू हो, वो यूज़र इंटरफेस कहलाता है। राइट फ्रॉम कंप्यूटर्स, मोबाइल फ़ोन, कार्स, म्यूजिक प्लेयर, एयरप्लेन, शिप्स। इनका कहने का मतलब चाहे वो आप कार में देखें, चाहे मोबाइल फ़ोन में देखें, चाहे म्यूजिक प्लेयर में, चाहे एयरप्लेन में, चाहे शिप्स, कहीं भी देखें, कंप्यूटर्स में देखें, वो आपका यूज़र इंटरफेस है जो सब आपसे इंटरेक्ट होता है। ठीक है, यूज़र इंटरफेस इज पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर एंड डिजाइंड सच एज ए वे दैट it is expected to provide the user insight of the software। यूज़र इंटरफेस सॉफ्टवेयर का पार्ट है और ये डिज़ाइन हुआ है किस लिए? ये इस तरीके से डिज़ाइन हुआ है कि इट इज़ एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड द यूज़र इनसाइट ऑफ द सॉफ्टवेयर, यानी कि सॉफ्टवेयर के अंदर जो कुछ है वो आपको इस व्यू में मिल जाए, वो इसलिए यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड किया जाता है। यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड्स फंडामेंटल प्लेटफॉर्म फॉर ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन, यानी कि जो भी यूज़र है उसके इंटरेक्शन के लिए एक फंडामेंटल प्लेटफॉर्म यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड कराता है। अभी जैसे मैंने कहा था, जो स्क्रीन आप देखेंगे जिस पर वर्क करेंगे, वो हमारा फंडामेंटल प्लेटफॉर्म होगा। जैसे आपके पास लैपटॉप है या सिस्टम है, या लैब में आप जब सिस्टम के पास आते हैं, तो जब सिस्टम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला व्यू जो आपको दिखाई देता है स्क्रीन पर, ठीक है, जिससे आप पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम को हैंडल करते हैं, पूरे कंप्यूटर या लैपटॉप को हैंडल करते हैं, वो क्या है? एक फंडामेंटल प्लेटफॉर्म फॉर यूज़र इंटरफेस, यानी कि यूज़र वहाँ से अपनी चीज़ों को एक्सेस कर सकता है, स्टोर कर सकता है, रिट्रीव कर सकता है डेटा को। सारे ऑपरेशन, जो पॉसिबल ऑपरेशन है, वो उन्हें उस यूज़र इंटरफेस के थ्रू कर सकता है। यूज़र इंटरफेस कैन बी ग्राफिकल, टेक्स्ट बेस। यूज़र इंटरफेस ग्राफिकल भी होता है,
टेक्स्ट बेस भी होता है। ग्राफिकल मतलब ऐसी चीज़ें जो हमें देखी जाएँ, जैसे कि अब जब हम कंप्यूटर स्क्रीन की बात कर रहे हैं तो जो सबसे पहले हम स्क्रीन ओपन करते हैं तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, आइकन्स। उसके ऊपर जो आइकन्स बने हैं वो क्या है, ग्राफिकल, यानी उन्हें हम व्यू कर सकते हैं, उन्हें एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। उनका कोई टेक्स्ट में कोई उनका टेक्स्ट नहीं, जो पिक्चर होती है आइकॉन की वो ग्राफिकल है, और जो नीचे उनका नाम लिखा होता है वो क्या है, टेक्स्ट बेस्ड, ठीक है, टेक्स्ट बेस। तो जो हमारा यूजर इंटरफेस है वो ग्राफिकल भी हो सकता है, टेक्स्ट बेस भी हो सकता है, ऑडियो वीडियो बेस्ड भी हो सकता है, आवाज़ या वीडियो के थ्रू, पिक्चर के थ्रू, ठीक है। और डिपेंडिंग अपॉन द अंडरलाइंग हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कम्बिनेशन, और जो यूज़र इंटरफेस है वो डिपेंड करता है जो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का कम्बिनेशन है उस पर भी। यूज़र इंटरफेस कैन बी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर और ए कम्बिनेशन ऑफ बोथ। यूज़र इंटरफेस हार्डवेयर भी हो सकता है, सॉफ्टवेयर भी हो सकता है, और कम्बिनेशन ऑफ बोथ यानी दोनों का कम्बिनेशन भी हो सकता है। दिस सिस्टम या सॉफ्टवेयर बिकम मोर पावरफुल इफ़ इट इज़ यूज़र इंटरफेस इज, कोई भी सिस्टम हो या सॉफ्टवेयर हो वो और ज़्यादा पावरफुल हो जाता है जब उसका जो इंटरफेस है वो ऐसा हो। कैसा, कुछ पॉइंट उन्होंने दिए हैं कि यूज़र इंटरफेस ऐसा होना चाहिए तो वो और ज़्यादा पावरफुल रहेगा। कैसा, सबसे पहले एट्रैक्टिव, यानी कि ऐसा इंटरफेस हो, ऐसा इंटरेक्शन यूज़र के साथ हो कि वो उससे अट्रैक्ट हो जाए, ठीक है। यूज़र इंटरफेस एट्रैक्टिव होना चाहिए। देन सिंपल टू यूज़, ठीक है। यूज़र इंटरफेस जो भी फंडामेंटल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा रहा है, जो भी आपको एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड करा रहा है वो यूज़ करने में सिंपल होनी चाहिए, ठीक है। देन रिस्पॉन्सिव इन शॉर्ट टाइम, और जो यूज़र इंटरफेस है उसमें अगर हम कोई चीज़ एक्सेस कर रहे हैं या कोई वर्क कर रहे हैं, कोई प्रोसेस कर रहे हैं, तो उसका जो रिस्पॉन्स है वो शॉर्ट टाइम में, कम समय में रिस्पॉन्स उसका आना चाहिए। यानी यूज़र इंटरफेस किसी पर्टिकुलर टास्क के लिए या एक्सेस के लिए कम समय में, शॉर्ट टाइम में रिस्पॉन्स करे, इस तरीके का हमारा यूज़र इंटरफेस होना चाहिए। देन क्लियर टू अंडरस्टैंड, यानी कि उसको समझने में आसानी हो, यानी कि जो हमारे यूज़र इंटरफेस है वो अंडरस्टैंडेबल हो, आसानी से उसे समझा जा सके, ठीक है। कंसिस्टेंट ऑन ऑल इंटरफेसिंग स्क्रीन, और जो भी उससे जुड़ी हुई स्क्रीन्स हैं वो कंसिस्टेंट हो, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट है, अगर ऐसा हमने यूज़र इंटरफेस को बना लिया तो हमारा यूज़र इंटरफेस अच्छे से वर्क करेगा और ज़्यादा पॉपुलर हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ यूज़र इंटरफेस की। देयर आर टू टाइप्स ऑफ यूज़र इंटरफेस। यूज़र इंटरफेस के दो टाइप्स होते हैं। पहला टाइप है कमांड लाइन इंटरफेस और दूसरा टाइप है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। तो सबसे पहले हम कमांड लाइन इंटरफेस की बात करते हैं। कमांड लाइन इंटरफेस प्रोवाइड्स एक कमांड प्रॉम्प्ट। जो कमांड लाइन इंटरफेस है वो एक कमांड प्रॉम्प्ट प्रोवाइड कराता है, ठीक है। वेयर द यूज़र टाइप द कमांड एंड फीड टू द सिस्टम, जहाँ यूज़र कमांड टाइप करता है और सिस्टम के लिए फीड कर देता है। जैसे डॉस में पहले काम करते थे, ब्लैक कलर की स्क्रीन आती थी तो हम उसमें ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस तो था ही नहीं, ठीक है, कोई चीज़ स्क्रीन पर नहीं दिखती है डॉस में। आपने देखो ब्लैक कलर का प्रॉम्प्ट आता है, ब्लैक कलर की स्क्रीन आती है, तो सब चीज़ें हमारी डायरेक्टरीज हैं, फाइल नेम, फोल्डर नेम, हमें उसके लिए क्या करना पड़ता है, टाइप करना पड़ता है, ठीक है, कमांड टाइप करनी पड़ती है। तो जो डॉस है वो हमारा कमांड लाइन इंटरफेस कहलाता है, ठीक है। उस पर कोई ऐसा ग्राफिकल या कोई ऐसा आइकन्स नहीं होते जिन्हें हम क्लिक करके डायरेक्टली किसी भी चीज़ को एक्सेस कर सकें, ठीक है। तो ये भी यही कह रहे हैं कि वेयर द यूज़र टाइप्स द कमांड एंड फीड द सिस्टम, ऐसी जगह है जहाँ यूज़र कमांड को टाइप करता है और सिस्टम के लिए फीड कर देता है कि वो आगे प्रोसेस करे, वो कमांड लाइन इंटरफेस कहलाता है। जैसे कि डॉस का होता है, MS डॉस में द यूज़र नीड्स टू रिमेंबर द सिंटैक्स ऑफ द कमांड एंड इट्स यूज, और यूज़र को क्या करना होता है, जो भी सिंटैक्स है कमांड का, ठीक है, उसे याद रखने की ज़रूरत होती है कि उसे याद रखेगा तभी वो उसे एक्सेस कर पाएगा, अदरवाइज़ नहीं उसे यूज़ कर पाएगा, ठीक है। अब बात करें ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस की। तो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस और कमांड लाइन इंटरफेस में कमांड लाइन इंटरफेस थोड़ा टिपिकल और हार्ड है
समझने के लिए, क्योंकि सारे सिंटैक्स जो कमांड के हैं वो याद रखने पड़ते हैं। लेकिन ग्राफिकल में क्या होता है, सारी चीज़ें स्क्रीन पर हमें शो होती हैं, ग्राफिकली हमें डिस्प्ले होती हैं, तो हम उन्हें एक्सेस करके अपने टास्क को कर सकते हैं। तो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में क्या होता है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड्स द सिंपल इंटरेक्टिव इंटरफेस टू इंटरेक्ट विद द सिस्टम। जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है वो सिंपल इंटरेक्टिव इंटरफेस प्रोवाइड कराता है, जिससे कि यूज़र या जो हमारा ह्यूमन है जो उसे यूज़ कर रहा सिस्टम को, वो उससे सिस्टम से इंटरेक्ट हो सके। ठीक है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस कैन बी ए कम्बिनेशन ऑफ बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है वो दोनों का कम्बिनेशन हो सकता है, किन दोनों का, सॉफ्टवेयर का भी और हार्डवेयर का भी। ठीक है, यूजिंग ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस यूज़र इंटरप्रेट्स द सॉफ्टवेयर। इस ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस को यूज़ करके जो यूज़र है वो सॉफ्टवेयर को इंटरप्रेट करता है। ठीक है, और ये हमारा ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का स्ट्रक्चर है। ठीक है, या हम कह दें ये यूज़र इंटरफेस का डिज़ाइन है। पहली फ़ेज़ क्या है, यूज़र टास्क इन्वायरमेंट एनालिसिस। सबसे पहले यूज़र टास्क इन्वायरमेंट का एनालिसिस होता है, उसके बाद इंटरफेस डिज़ाइन तैयार होती है, उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन होता है, और उसके बाद इंटरफेस वैलिडेशन होता है। ठीक है, ये 4 प्रोसेस हैं या 4 फेज़ हैं जिसके तहत यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन हमारी तैयार होती है। तो आज हमने देखा यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन। अब इन चारों फेसेस के बारे में हम कल के वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। मैं समझता हूँ आपको यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन समझ में आ गया होगा। एक बार आप दोबारा से इसकी समरी देख लीजिएगा, उसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, और टाइप्स मैंने बताए थे यूज़र इंटरफेस के, कमांड लाइन इंटरफेस जिसका एग्जांपल दिया डॉस या, ठीक है, डॉस जो पहले ऑपरेटिंग सिस्टम होता था, और अब ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। आजकल के जो ऑपरेटिंग सिस्टम है सारे ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस यानी GUI बेस्ड होते हैं। तो आज की वीडियो लेक्चर में स्टूडेंट्स इतना ही। ओके, थैंक यू।